सरका IIT जैम 2021 का क्वेश्चन है ये। कहता है कि MNR विद रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n बाय n मैट्रिसेस विद रियल इंटीज आपका रियल है, ओके बढ़िया। n 2 या 2 से बड़ा है, बहुत बढ़िया। A बिलोंग्स टू MNR है, बहुत अच्छा। कंसीडर सब स्पेस W MNR स्पैन्ड बाय, सब स्पेस इससे स्पैन्ड होता है। सब स्पेस क्या होता है? इससे स्पैन्ड होता है। तो W जो होगा वो है स्पैन ऑफ, W जो है वो स्पैन ऑफ किसका? आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कहीं ना कहीं W में कैसा होगा? आई आई मतलब ए इंटू ए नॉट आई प्लस A1 ए प्लस A2 ए स्क्वायर प्लस A3 ए क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए आई जो है ये बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल आई का वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया W। कहता है कि डायमेंशन ऑफ W का नेसेसरली जरूरी कौन सा होगा? इंफिनिटी, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक जाता है। एटमोस्ट एन, अधिक से अधिक एन, या एग्जैक्टली एन या एन स्क्वायर? एटमोस्ट एन, एग्जैक्टली एन, एन स्क्वायर। अच्छा, ये तो वो ना डिसाइड करेगा कि किसमें कितना सारा एल आई वैक्टर्स है। तो वैक्टर्स एल आई का मतलब आई ए स्क्वायर ए क्यूब सारा। सर ये जितना भी ए पर पावर करते जाएंगे एल आई होगा? सोचने वाली बात है सर, जितना करते जाएंगे एल आई होगा क्या? एन पे डिपेंड कुछ करेगा क्या? कि उसका ऑर्डर पे भी डिपेंड कर रहा है कि 2/2 में कितना, 3/3 में कितना। मेनली बात है, थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। आ जाओ, सोचते हैं। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि n बराबर 2 के लिए, 2 या 2 से बड़ा के लिए, इसका मतलब तुम्हारा जो हो गया m2/2 या m2 रियल नंबर में। तो इसका मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? कोई भी अगर आप a लोगे तो ये आपका ABCD इस टाइप से होगा, जो आपका बिलोंग करेगा M2R में, राइट। तो इसका आइगन वैल्यू कितना होगा? लेट मान लेते हैं आइगन वैल्यू, अगर हम लोग आइगन वैल्यू लें ऑफ, ठीक है, या सी लैम्डा डायरेक्ट निकालते हैं। सी लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना निकल गया? तो कहता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस डी लैम्डा प्लस डिटर्मिनांट ए डी माइनस बी बी सी। ये हो गया। हम लोग को पता है कि केले हैमिल्टन थ्योरम से एवरी characteristic polynomial satisfy its characteristic equation. Every matrix satisfy its characteristic equation, right? तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर लैम्डा की जगह ये रख देंगे तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को 100%, मतलब नल मैट्रिक्स कर देगा। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, ए का अगर वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 देने वाला है। तो जैसे ए करोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, यहाँ हो गया ए प्लस ए डी माइनस बी सी, कुछ नहीं तो आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो आएगा ही, क्योंकि ये 100% सेटिस्फाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। बोलो, कुछ गया दिमाग में? तो जब आप n का वैल्यू 2 लेते हो तो 2 ही आइगन वैल्यू आने वाला है। तो आपका तो ए स्क्वायर इतना ही से तो जनरेट हो गया, दैट इज स्पैन ऑफ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि w इक्वल टू स्पैन 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 ऑफ कितना? आइडेंटिटी ए स्क्वायर, किसके लिए? फॉर n बराबर 2 के लिए। किसके लिए? फॉर n बराबर 2 के लिए, हाँ या ना? n बराबर 2 के लिए, ठीक। इससे ज्यादा थोड़ी जाएगा। तो w का डायमेंशन कितना होगा? अच्छा, जब हम n बराबर 3 करेंगे तो 3 आइगन वैल्यू मतलब ए स्क्वायर होगा। 3 आइगन वैल्यू में ए स्क्वायर होगा। n बराबर 4 करेंगे तो 4 आइगन वैल्यू में कितना होगा? A4 होगा। इसका मतलब n का वैल्यू n करेंगे, n इक्वल टू n में कितने सारे आइगन वैल्यू होंगे? n से आइगन वैल्यू होंगे, कोरस्पोंडिंग a पर पावर n होगा। तो स्पैन तो टोटल n से ही कर देगा। कितना से करेगा? टोटल n। अधिक से अधिक ये जाएगा अगर यहाँ पे ये दोनों एग्जिस्ट करता। सपोज करो डिटर्मिनेंट गया, डिटर्मिनेंट गया तो ये गया तो एक घट गया, a और a स्क्वायर से हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो वो सारा चीजें तो फिर तो घट जाएगा काउंट में। अधिक से अधिक अगर वो जाएगा तो एटमोस्ट n जाने वाला है। अधिक से अधिक अगर वो जाएगा तो एटमोस्ट n जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फॉर 2 के लिए कितना आ गया? 2 तक आ गया। 3 के लिए कितना आ गया? 3 तक आ गया। 4 के लिए कितना आ गया? 4 के लिए आ गया, ठीक है। फॉर सिमिलरली फॉर
n इक्वल टू 3 के लिए w जो होगा स्पैन ऑफ मैक्सिमम बोल रहे हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब, इसी से तो स्पैन हो जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं, तो अधिक से अधिक 3 तक गया ना। ठीक है, सो एटमोस्ट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एटमोस्ट एंड फॉर एन एन, सो डायमेंशन जो हो जाएगा ऑफ डब्ल्यू का कितना होगा, एटमोस्ट जो होगा एन होगा। ये स्पैन हो रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये एल आई है, स्पैन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अधिक से अधिक तुम्हारा कितना आ जाएगा, एटमोस्ट एन हो जाएगा फॉर किसमें, एम एन रियल नंबर से अगर आप लेते हो तो, जो भी आपके क्वेश्चंस में। तो आंसर में आप देखें तो अधिक से अधिक कितना जाएगा सर, अधिक से अधिक जो होगा वो एन होगा। क्यों, कम से कम भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, काम करते हैं ना, जो मेरा ए है वो नल मैट्रिक्स ले लेते, जाओ हटाओ, कितना डायमेंशन, 0, खत्म, नल मैट्रिक्स खेल खत्म। ये ऐसा लेते हैं कि सिंगुलर है, डायमेंशन घटेगा, जैसा ए वैसा डायमेंशन डब्ल्यू का, क्योंकि उसी तरह जनरेट होगा। ये तो मैक्सिमम लिख रहे हैं, मैक्सिमम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एन हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन, क्या बात है, IIT जैम 2021 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गया होगा। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।